कोई भी इमोशन हो, किसी भी इमोशन को कहीं भी पहुंचाना हो, चाहे लोगों तक या वहां तक, एक चीज जो सबसे ज्यादा काम आती है वो होता है म्यूजिक, और उसी म्यूजिक को सेलिब्रेट करने का कोई भी मौका मैं नहीं छोड़ती। और आज ये सेलिब्रेशन मैं अकेले नहीं कर रही हूँ, हालांकि अकेला जरूर कर रही हूँ, है ना। तो ये एक नया गाना जिसे लेकर आए हैं कुछ लोग। सो चलिए बात शुरू करते हैं, बताएं जरा गाने के बारे में। तो अकेला जब मैंने लिखा था वाज काफी हद तक एक स्पॉट में था मैं कि कुछ ठीक नहीं हो रहा था। मैंने 2019 में लिखा था ये गाना, तो एक तौर से खुद को दिलासा देने के लिए लिखा था गाना, अच्छा। कि वो जो चीज है वो इमोशन को मैं पहले तो, मुझे कैसा महसूस हो रहा है मैं उसको पहले समझूं और उसको एड्रेस करूं। एक बार वो फिर मैंने किया तो वो गाना अपने आप से अंदर आया, और फिर मैं सुनते रहा तो मुझे बेटर फील किया कि ये गाना बहुत अच्छा करने वाला है, ऐसा मुझे लगा। तो मैंने अपने दोस्तों को भेज दिया। फिर पैंडेमिक हुआ और फिर सारी चीजें रुकी, एंड अभी फाइनली 2021 में ये गाना बाहर आ रहा है और हम बहुत खुश हैं सारे के सारे। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि ये आपने जरूर वन मैन आर्मी बोला है, बट मैं हूँ नहीं बिल्कुल। बहुत लोगों ने बहुत प्यार से दिल से इस गाने को सराहा है, इस पे काम किया है, बहुत मेहनत करी है। तो वन मैन आर्मी डेफिनेटली नहीं हूँ। म्यूजिक कभी भी एक बंदा नहीं कर सकता। नो नो, आई अग्री, कोई भी चीज अकेले बिल्कुल नहीं की जा सकती, और अगर उसे और खूबसूरत बनाना तो और खूबसूरत लोग लगते हैं भाई। सो जैसे आपने कहा कि आपने गाना लिखा और उसका आपका एक अपना एक उसकी एक जर्नी, इंटरनल जर्नी थी उस गाने की, जब आप उस गाने को लेकर देन दोस्तों के पास गए, सबसे बढ़िया रिएक्शन किसने दिया, जिस रिएक्शन को देख रहे यार हाँ इसको आगे लेकर जा सकते हैं, ऐसा कुछ था? तो मैं जिस स्टूडियो में अपने सारे गाने लिख रहा था, ठीक है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है शिखर, वो पहले थे जिन्हें सुना ये गाना। तो हिज रिएक्शन वाज कि ये तूने क्या लिख दिया ब्रो, मैं भी ये फील करता हूँ, हम सब ये फील करते हैं वाला उसका रिएक्शन था। तो तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं एक ऐसे इमोशन पे, एक ऐसी नींव पकड़ी है मैंने जो कहीं ना कहीं सब हम फील कर रहे हैं ये। तब मुझे कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि मैंने एक्चुअली, मैं बता रहा हूँ, ये मैंने थेरेपी की तरह से ये गाना लिख दिया कि मुझे जो फील हो रहा है वो मेरे को एड्रेस करना है। जब मैं उसको बोलूंगा कि हाँ ये चीज गलत है मेरे में, या ये मुझे फील हो रहा है, गलत नहीं बोलूंगा बट ये मुझे फील हो रही है, तो मुझे उसको उससे जूझने की ताकत एक मिल जाएगी। वैसा एक थॉट प्रोसेस था। तो जब उसने बोला कि मैं भी ऐसा फील कर रहा हूँ, फिर वहां से ये चेन बढ़ता गया और वो एक जनरल रिएक्शन मुझे मिलता गया कि भाई हम भी ये फील कर रहे हैं, तूने कैसे लिख दिया। फिर मेरे को पता नहीं कैसे भाई लिख मैंने, दिया, बार बार आ रहा है कैसे लिख दिया। पर इस गाने को देखकर और सुनकर आप ये फील करेंगे नहीं कि यार ये तो मेरी कहानी है, वो सुनेंगे, लेकिन उससे पहले ऑडियो से वीडियो पर जाते हैं। रितिका, जब जी, गाने का कॉन्सेप्ट आपके पास आया, या आप ही ने इसके वीडियो का पूरा कॉन्सेप्ट तैयार किया, हाउ वाज इट? मुझे मेरे फ्रेंड गौरव चावला जो स्टोरी वाला कंपनी चलाते हैं, उन्होंने एक गाना भेजा। ना ही मुझे कुछ इंट्रोडक्शन दिया कि किसका गाना है, क्या करना है। उन्होंने जस्ट मुझे बोला कि ये आपके साथ रेजोनेट करता है तो इसका एक क्रिएटिव बनाना। मैंने गाने को सुना, एंड मैं एक्चुअली आई नो, मतलब बॉम्बे की रोड सब नया नया कोविड का एक था ना कि ऑफिस जाने शुरू हो गए थे। तो मैंने वो कार में जैसे ही गाना सुना ना, मैं रुक गई। मैंने ड्राइवर को कहा रुक दो, क्योंकि उस टाइम पे मुझे ये गाना इतना रेजोनेट किया, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे अरे दिस इज मी, हाउ हैज समवन एक्सप्रेस्ड मी। मतलब मेरे जो दिल में चल रहा है, मेरे जो इमोशंस चल रहे हैं, ये तो एक इंसान ने कह दिए हैं, और वो भी इतनी ब्यूटीफुली पुट टुगेदर, मतलब एक गाने के फॉर्म में कि मैं उसको बार बार सुन सकती हूँ। एंड मैं ऑफिस पहुंची तो मैंने उसको प्ले किया, और मैंने देखा कि मेरे जितने भी बच्चे मेरे साथ काम करते हैं, जितने भी ऑफिस में कुलीग, सब ने टर्न किया। तो मुझे सिर्फ एक बात तो यकीन हो गया है कि इस गाने में इतनी डेप्थ थी कि जिस फेज में हम गुजर रहे हैं, उस फेज में कोई ना कोई एक लाइन में आप अपने आप को देख रहे हैं। और ये हो सकता है कि पेंडेमिक ने ऐसा किया हो, नहीं तो ये एक यूनिवर्सल इमोशन है। एक पॉइंट पे लाइफ में हम हर उम्र में अपने आप को अकेला पाते हैं, और वो अकेलापन सॉलिट्यूड हो या लोनलीनेस हो, उसकी डेफिनेशन आपके लिए अलग होती है। लेकिन आप खड़े होते हैं जिंदगी में, और आपको लगता है, जैसे इसमें गाने में लाइन है कि मैं ज्यादा निभाता कम खर्च होता। जो आप खर्च होते हैं ना, लाइक वर्ड है, सो इट जस्ट रेजोनेटेड सो मच विद मी दैट आई इमीडिएटली कॉल बैक, और मैंने बोला गौरव, गौरव
को ये गाना ना मुझे डायरेक्ट करना है। कहते हैं अरे बड़ी जल्दी आपका रिप्लाई आ गया। मैंने कहा क्योंकि कुछ गाने ना म्यूजिक जो है उसका और लिरिक्स जो है ऐसे दिल में बैठ जाते हैं ना कि आपको लगता है आप अपनी कहानी कह रहे हैं। सो मुझे ये कहानी कहनी थी एंड उसके बाद आइडियाज पे डिस्कशन हुआ कि स्टोरी ऐसे करे या वो करे। सो जो पहला ही थॉट मेरे दिमाग में ये आया कि ये तो आपकी कहानी है, ये तो मेरी कहानी है, इसमें तो जिसको भी मैं कहूंगी कहेगा हाँ उसको सिर्फ जहां पे वो है वहीं रहना है। एंड अगर मैं वो डिकोड कर पाऊं एब्स्ट्रैक्टनेस में कि वेरियस फेसेस हैं और वो सिर्फ ये कह रहे हैं, तो मेरा काम हो जाएगा। मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि मतलब अब मैं कॉर्नर में चरण को अकेला दिखाऊं या ये करूं वो करूं। वो नहीं कह रहा है चरण, वो नहीं कह रहा है। चरण एक एज अ म्यूजिशियन करोड़ों लोगों की जबान बोल रहा है, वो सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है। और वहीं से वो थॉट आ गया एंड म्यूजिक मीन्स मोर, उनको पसंद आया, चरण को लगा और हमने बस सोच लिया कि ये करना है। एंड आज आपके सामने गाना आउट होगा और आई होप कि लोगों के साथ भी उतना ही रेजोनेट होगा, म्यूजिक एज वेल एज वीडियो। और बाकी तो जनता ही है गवाह। रानी मैम, मुझे ऐड करना है यहाँ पे दैट जी। जो म्यूजिक वीडियो का शूटिंग प्रोसेस था, बहुत मजा आया। रितिका मैम ने इतना बहुत कुछ टोटलिटेरियन डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो जैसा मैं बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ वैसा ही होगा। और कुछ होते हैं जो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट में इतना आपको फ्री फील करवाते हैं। तो मुझे बहुत मजा आया, मुझे परफॉर्म करने दिया इनने मेरे अंदाज में, मुझे वो फील करने दिया, कुछ फेक नहीं किया जब मैं वो परफॉर्म कर रहा था सॉन्ग इन द म्यूजिक वीडियो। और इवन द सेट पे जो वाइब था इतना प्यारा था, इतना मतलब वो एक कलेक्टिव एफर्ट पता चल रहा था उसमें कि सब ये ट्रैक को प्यार करने आए हैं, यहाँ पे प्यार करके आए हैं। So I can only be thankful, Ritika, for putting that much effort and that much love into my track. Thank you so much to our track. नहीं, मैंने उस दिन चरण आपको एक ही बात कही थी म्यूजिक वीडियो के लिए कि हर एक कहानी को ना एक तलाश होती है एक मेकर की जो उसको रहे, ऐसी हर एक गाने को होती है। आई वॉन्ट टू थैंक यू कि ये गाना मेरे तक आया, क्योंकि जब लाइफ में होता है ना वो IMDb बनती है और आपके वो जो सब बनते हैं, उसमें अकेला मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं कह पाए लोगों को कि यार मैंने कुछ किया था जो दिल से निकला था और शायद मैं थी उसमें, एक सिर्फ डायरेक्टर नहीं था, एक इंसान की रूह थी, तो मुझे वो लगता है कि वो मेरी एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक्चर में वो आ गया है। तो आई एम एक्चुअली फीलिंग कंप्लीट। ये सारी चीजें पता है कब होती हैं, जब लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं। जैसे अभी आप चरण रितिका के बारे में बता रहे थे, तो ये तब होता है जैसे आई एम श्योर रितिका को पता है कि किसे फ्री छोड़ना है और किसे पकड़ना है, और कहाँ बहना है और कहाँ रोकना है। ये सारी चीजें उन्हें डेफिनेटली पता होंगी। बट अच्छी बात है कि एक ही थॉट के साथ आप सब लोग जुड़े और सबने एक गाना बनाया। तो आई एम तो वेरी एक्साइटेड अबाउट द सॉन्ग कि ये गाना पक्का दिल को छुएगा। टेल मी अबाउट द सॉन्ग। इन लोगों के एक्सपीरियंस तो मैंने पूछ लिया, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? So we were just talking about that. So Chara, I have been friends now, I think, for a while. It's been a couple of months and we've really hit it off like anything. We've done a lot of music together, we've jammed together. And I heard all his music, he'd make me hear ki Ben ye sun, ye track sun, and then he'd ask me for feedback and we'd just chill, play the music and stuff. So Akela was actually one of the tracks that I heard. And it was, I still remember, I told him this is my favorite, the vibe in the song. I remember playing this in my car, looking out of the window, looking at the sky and just feeling the song. Even before we had no idea where it was going to release or what was going to happen with it, all I would do is just listen to his music. And cut to now where it is executed in such a beautiful way with Ritika, who is my absolute baby. Like we've been literally friends for like 4 years. It's like I've grown up. You grow up with some people, and she's that for me. Since a lot of time we've worked together a lot, and we've had a blast of a time whenever we're together. So it's all been so beautifully connected, and it's all come together so well that I'm really excited for it to come out. And even on the set, it was such a brilliant vibe, with everything happening, with the setup, with the song, with everybody's good energy just passing on to one another. So I really think this is going to be
like beautiful, you know. And I really believe in the whole team and the way everybody's like, I think to make something amazing, you need a really big team. It's not one person's job. And I think that's what this is about for me, where everybody's come together and everybody's the absolute best at their job, you know. So it's going to be absolutely amazing. And the shoot was like maska yaar. The shoot was literally, so Ritika and I have a thing about how if I was hosting Box Cricket League and Ritika was directing that as well. So every time, Lovely. yeah, so every time they would give me something really long, I'd be like, guys, this isn't planting my body, you know, like I want to show my legs and stuff. So at the shoot, Ritika, after 2-3 years, the whole team is there. We're doing our thing. We're at the beach, and the first thing she's like, ha, shrug. I was wearing a shrug. I was wearing like a something on top of my crop top. So she's like, "Arey kapde utarne mein number 1 hai. Usko jo karna karne." You know, these were the moments, right, from a shoot, and that's the vibe. अभी मैं बोलूं तो बेन के साथ, मतलब बेन, मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने बेन की ग्रोथ देखी एज एन एक्टर, एज एन एंकर. जब वो मेरे साथ होस्टिंग कर रही थी तब कैसे फंसी थी, और इस बार जो मैंने बेन देखी मुझे लगा बेन तो बड़ी कैसे हो गई 4 साल में. तो मुझे फिर लगा शायद गाना सुन सुन के बड़ी हो गई है, कि तेरे साथ ये गाना रेजोनेट कर रहा है. क्योंकि जैसे तुझे मैंने देखा है, जैसे तुझे लोगों ने देखा है बिग बॉस में या लाइफ में तेरे को देखा है, ये गाना कोई सोच नहीं सकता है कि बेन के साथ रेजोनेट करेगा. क्योंकि शी इज ऑलवेज फन, शी इज ऑलवेज यू नो एनर्जी, ये वो. तो कहती है नहीं रितिका, मैंने कहा लग रहा है मुझे तो बड़ी हो गई है, लाइफ में बदलाव आए हैं. तो और जब इसकी इंस्टाग्राम को देखो तो वो परफेक्टली फैशनिस्टा इंस्टाग्राम लगता है, जहाँ पे अगर मतलब कल को कोई प्लीज, और ये कोई भी अगर बोले तो प्लीज किसी को बिकनी कलेक्शन लॉन्च करानी है तो बेन फेवरेट मॉडल है, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है. शी ओन्स इट अप, व्हिच इज अ वेरी ग्रेट थिंग. वेरी फ्यू वुमन कैन डू दिस. तो जब ये शूट करी थी तो मैंने बड़े आराम से कहा, मैंने कहा टेंशन मत लो, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें दिक्कत हो जाएगी. वो बहुत कंफर्टेबली प्लॉट हो खड़ी, जिस पोज में उसको कहोगे वो खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो बेन है और वो सिर्फ बेन ही कर सकती है. थैंक यू सो मच, यू ऑल आर ब्यूटीफुल सोल्स. ये मैं इस एक छोटे से इंटरेक्शन के साथ मैं समझ सकती हूँ. तो बस खर्च ना हो और क्या कहते हैं उसे मिलावट ना हो, बस ऐसी वो सादगी वाली स्माइल बनी रहे. थैंक यू सो मच गाइस. Thank you so much, guys. थैंक यू. Thank you. Bye. Thank you. Bye, guys. Bye. 92.7 Big